मामला सामने आया जिसने सड़क को कोर्ट बना दिया, चौराहे को अखाड़ा और रिश्तों को तमाशा। बुर्का पहने एक महिला ने सरकारी स्कूल के शिक्षक पति को बीच सड़क पर पटक पकड़कर जो हंगामा किया, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं है, सवाल है रिश्तों में भरोसे की मौत का, आरोपों की आग का और कानून के हाथ में ले लेने की उस मानसिकता का जो धीरे धीरे आम हो गई है। मंगलवार की शाम थी। भीड़ भाड़ वाला चौराहा था। स्कूल से निकलते दो शिक्षक और अचानक सामने आकर रास्ता रोकती एक बुर्के वाली महिला। कुछ सेकंड्स तक लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, और फिर अचानक कॉलर पकड़कर घसीटना, थप्पड़ों की बरसात, चीख चिल्लाहट और भीड़ का शोर। आरोप था धोखा, आरोप था अवैध संबंध और आरोप था 4 साल की उपेक्षा का। यह कहानी है मीनू नगर और अजय नागर की। एक शादी, एक शक और सड़क पर हुआ सार्वजनिक संघर्ष। जानकारी के मुताबिक मीनू नागर की शादी साल 2014 में अजय नागर से हुई। उनकी एक बेटी है। अजय नागर बेहटा स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। मीनू का आरोप है कि स्कूल में तैनात एक महिला टीचर के साथ उनके पति के अवैध संबंध है और इसी वजह से वो पिछले 4 साल से घर नहीं लौट रहे। मीनू का कहना है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अजय ने न सिर्फ दूरी बनाई बल्कि तलाक की अर्जी देने और दूसरी शादी की तैयारी तक कर डाली है। क्या नाम है? इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इनका क्या मामला चल रहा है? 28 तारीख को मेरे जजमेंट है। 2023 में मेरा तलाकनामा डाल दिया। सुन, मेरी बात सुन। 4 साल से बात बना रहा है। 4 साल सुनने का मामला है। मौके पर प्राथमिक विद्यालय है। देख सकते हैं किस प्रकार से उनका दावा है कि 2023 में तलाक की प्रक्रिया शुरू की गई और 29 तारीख को कोर्ट मैरिज की बात कही गई। 4 साल का गुस्सा, शक और अपमान मंगलवार को जैसे फट पड़ा। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम मीनू अपनी मां और करीब 10 साल की बेटी के साथ बुर्का पहनकर पति की रैकी करने पहुंची, जो बेहटा के उसी प्राथमिक विद्यालय के बाहर इंतजार करती रही जहां अजय नागर तैनात है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, अजय एक महिला टीचर के साथ बाहर निकले। मीनू ने चौराहे पर दोनों को रोक लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। मीनू ने पति का कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए सड़क पर ले आई और थप्पड़े मारने लगी। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए और कुछ बीच बचाव करने लगे। मैं इसकी बीवी हूँ, मेरा नाम बताओ, मीनू की आवाज आसपास गूंजती रही। घटना के दौरान सिर्फ मीनू ही नहीं बल्कि अजय भी हाथापाई करते नजर आए। वीडियो में देखा गया कि दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह अजय को पीछे हटाया और महिला को शांत करने की कोशिश की। अजय नागर ने पत्नी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहना है उनका कि सार्वजनिक जगह पर मारपीट कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज कराने की बात कही। उनका आरोप है कि पत्नी, सास और बेटी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। यानी अब मामला सिर्फ पति पत्नी के झगड़े का नहीं रहा, ये कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धोखे के शक में सड़क पर सजा देना सही है? अगर पति सच में दोषी है तो कानून है, परिवार अदालत है, पुलिस है, लेकिन अगर आरोप गलत है तो सार्वजनिक अपमान किस हद तक जायज है? रिश्तों का टूटना एक निजी त्रासदी है, लेकिन जब वो सार्वजनिक तमाशा बन जाए तो समाज भी इसमें शामिल हो जाता है। मीनू का कहना है कि पति 4 साल से घर नहीं लौट रहे। सवाल यह है कि क्या इस दौरान कोई कानूनी कदम उठाया गया? क्या काउंसलिंग हुई? क्या परिवार या समाज ने बीच बचाव की कोशिश की? अक्सर ऐसे मामलों में संवाद की कमी सबसे बड़ा अपराधी बनती है। शक अगर बातचीत से हल न हो तो फिर वो विस्फोट बन जाता है। घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग महिला के पक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला तो गुस्सा स्वाभाविक है। वहीं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेना गलत है, चाहे कोई भी कारण हो। आजकल रिश्तों में बेवफाई के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कभी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है, तो कभी पति दूसरी औरत के लिए पत्नी को छोड़ देता है। लेकिन हर कहानी का अंत हिंसा में क्यों? पारिवारिक विवादों में सार्वजनिक हिंसा अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देती है। इससे बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। यहाँ भी 9-10 साल की बेटी इस पूरे घटनाक्रम की गवाह बनी।
बच्चे जब अपने माता पिता को इस तरह लड़ते देखते हैं तो उनके मन पर स्थायी छाप पड़ती है। रिश्तों का सम्मान, संवाद और संयम, इन तीनों की कमी ने इस पूरे प्रकरण को सड़क पर ला दिया। सार्वजनिक स्थान पर मारपीट चाहे पुरुष करे या महिला, अपराध की श्रेणी में ही आता है। अगर शिकायत दर्ज होती है तो दोनों पक्षों पर कार्यवाही संभव है। अदालत साक्ष्यों के आधार पर तय करेगी कि सच क्या है। अगर अवैध संबंध साबित भी हो जाए तब भी सजा देने का अधिकार कानून को है, किसी व्यक्ति को नहीं। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि निजी विवाद जब सार्वजनिक होते हैं तो वे मनोरंजन बन जाते हैं। लोग वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन असली दर्द उन लोगों का होता है जिनकी जिंदगी बिखर रही होती है। मीनू का गुस्सा शायद वर्षों की पीड़ा का परिणाम हो, अजय का इनकार शायद अपनी छवि बचाने की कोशिश हो, लेकिन सच जो भी हो, इस घटना ने एक परिवार को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि एक परिवार, एक बच्चा और कई उम्मीदें टूट जाती है। सीतापुर की यह घटना सिर्फ एक सड़क पर हुई मारपीट नहीं है, ये चेतावनी है कि संवाद की जगह अगर हिंसा ले ले तो परिणाम सिर्फ तमाशा होता है, समाधान नहीं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है, आरोप सही हैं या नहीं, अदालत तय करेगी। लेकिन एक बात तय है, रिश्तों की लड़ाई सड़क पर नहीं, समझ और कानून के दायरे में ही सुलझनी चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या गुस्सा जायज था या कानून का हाथ में लेना गलत था? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, समाज के बदलते रिश्तों का है।